हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है हमारा वीडियो नंबर 14। आज से हम लोग हमारा यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ने फर्स्ट यूनिट की सारी वीडियो देख ली होगी और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है मनी। तो आज हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, जिस टाइम हमारी इकोनॉमी में मनी नहीं थी यानी कि मुद्रा नहीं थी, उस टाइम हमारी इकोनॉमी में एक सिस्टम चला करता था, उसे बोला जाता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि जो आपस में पर्सन होते हैं वो गुड्स की एक्सचेंज करते थे, यानी कि फर्स्ट पर्सन अपनी गुड्स को सेकंड पर्सन को देता था और सेकंड पर्सन अपनी गुड्स को फर्स्ट पर्सन को देता था। आपस में गुड्स का जो है वो एक्सचेंज करते थे। अभी हम लोग देखते हैं कि बार्टर सिस्टम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। It is a type of economy in which there exists direct exchange of goods and services without involvement of money। यानी कि बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की जो डायरेक्ट एक्सचेंज है वो होती थी और मनी की किसी तरह की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अभी हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इकोनॉमी में दो पर्सन हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए है, उसके पास गेहूं है, और पर्सन बी है, उसके पास क्या है, मिल्क है। तो पर्सन जो ए है उसे मिल्क चाहिए और जो पर्सन बी है उसे गेहूं चाहिए। तो ये दोनों पर्सन अपनी जो गुड्स हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। इसी तरह इन दोनों की आवश्यकता फुलफिल हो जाएगी। तो इसी सिस्टम को क्या बोला जाता था, बार्टर सिस्टम। यानी कि उस टाइम जो हमारी इकोनॉमी थी वो कैसी थी, सीसी इकोनॉमी, यानी कि कम्युनिटी टू कम्युनिटी इकोनॉमी। देखो बच्चों, जो बार्टर सिस्टम था वो कुछ एक टाइम तक तो चला, उसके बाद वो नहीं चला। वो क्यों नहीं चला, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, यानी कुछ ना कुछ उसमें भी कमी होगी। तो उन्हें क्या बोला जाता है, लिमिटेशन। तो हमने बार्टर सिस्टम को डिफाइन कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं ये सिस्टम क्यों नहीं चला, यानी कि आज तक ये सिस्टम क्यों नहीं चल रहा है, इसकी जो लिमिटेशन या कमी है वो कौन कौन सी थी, उनको हम लोग वन बाय वन करके डिफाइंड करते हैं। तो लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस ये जो बार्टर सिस्टम है तभी इम्प्लीमेंट होगा अगर हमारे पास ये जो कंडीशन है डबल कोइंसिडेंस की फुलफिल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डबल कोइंसिडेंस का मीनिंग है वो क्या होता है। जब एक पर्सन की डबल कोइंसिडेंस का मतलब है एक पर्सन की वस्तु की दूसरे पर्सन को ज़रूरत हो और दूसरे पर्सन की वस्तु को फर्स्ट पर्सन को ज़रूरत हो। यानी कि हम लोगों ने पहले ही डिफाइंड किया था, दो पर्सन हैं ए और बी, एक के पास गेहूं था दूसरे के पास मिल्क था। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि पहले पर्सन को मिल्क चाहिए था और सेकंड पर्सन को गेहूं चाहिए था। अगर ये कंडीशन ना हो, जो फर्स्ट पर्सन है उसे मिल्क नहीं चाहिए, यानी कि उसे किसी तीसरी वस्तु की ज़रूरत है, तो उस टाइम ये सिस्टम है हमारा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यानी कि ये तभी इम्प्लीमेंट होगा जब हमारी डबल कोइंसिडेंस की जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है, यानी कि एक पर्सन की वस्तु की ज़रूरत दूसरे पर्सन को हो और दूसरे पर्सन की वस्तु की ज़रूरत फर्स्ट पर्सन को हो, अदरवाइज ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है। सेकंड जो हमारे पास लिमिटेशन है वो कौन सी है, लैक ऑफ द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। यानी कि किसी तरह की वैल्यू का जो कॉमन मेजरमेंट है वो नहीं थी, यानी वैल्यू का कोई प्राइस नहीं था। फॉर एग्जांपल इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि दो पर्सन हैं, एक के पास क्या है, तेल है और दूसरे के पास नमक है। फर्स्ट पर्सन को तेल चाहिए और सेकंड को नमक चाहिए। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, पर प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि मेजर ऑफ वैल्यू वो कितने अमाउंट में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन के पास तेल था और सेकंड के पास नमक था। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को अगर तेल चाहिए, यानी कि सेकंड पर्सन को 1 लीटर तेल चाहिए, तो वो फर्स्ट पर्सन को कितनी मात्रा में नमक दे कि उसे 1 लीटर जो तेल मिल जाए। तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्राइस तो है नहीं, उसे कैसे पता चलेगा भी एग्जैक्ट कितने जो है आपस में मेजरमेंट करनी है। थर्ड हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो है लैक ऑफ
डिविजिबिलिटी, यानी कि इसमें डिविजिबिलिटी, कुछ एक वस्तुएं इस तरह की होती है जिनको हम डिविजिबल भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक पर्सन अपना जो घोड़ा है उसको सेल करना चाहता है, तो अभी ये तो है नहीं कि वो दूसरे वस्तु के साथ उसकी एक टांग को एक्सचेंज कर लेगा या किसी भी उसके बॉडी के पार्ट को एक्सचेंज कर देगा। तो कुछ एक वस्तुएं इस तरह की होती है जिनकी डिविजिबिलिटी नहीं की जाती, तो उस टाइम भी हम लोगों के पास प्रॉब्लम आती है। फोर्थ वन हम लोगों के पास है लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो देखो, जो गुड्स एंड सर्विसेज है एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अगर हम उनको स्टोर करके रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जो ये सिस्टम है इस ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, क्योंकि वस्तुओं को हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए हम लोगों के पास बहुत सी प्रॉब्लम आती है। मतलब एक पर्सन की जो ज़रूरत है वो कहीं उसकी उसी जगह पर पूरी न होकर किसी और जगह पर पूरी हो रही है, उसकी ज़रूरत है, पर वहाँ उस वस्तु को लेके जाना और अपनी ज़रूरत की वस्तु को वापस लेके आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी भी ये एक लिमिटेशन है। सिक्स वन हम लोगों के पास है डिफ़िकल्ट टू मेक डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। इसे भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने किसी दूसरे पर्सन को है जो चावल उधारी पर दिए, जिस टाइम उसने उसको चावल उधारी पर दिए वो बहुत बेस्ट क्वालिटी के चावल है, उसने उसको उधारी पर दे दिए, पर कुछ लॉन्ग टाइम के बाद जब वो सेकंड पर्सन उसके चावल उसको वापस देता है तो वो उसको हो सकता है उससे वही क्वालिटी ना मिले, बेड क्वालिटी दे, तो इसका भी मेजरमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो जो फ्यूचर पेमेंट है, फॉर एग्जांपल आज के समय में हम देखते हैं, आज हम किसी पर्सन को मनी देते हैं, पैसे दे दिए, जैसे कि 1000 रुपये दे दिए, जिस भी ब्याज की परसेंटेज पर देंगे उसके अकॉर्डिंग हम जितने टाइम के लिए देंगे उसके बाद उससे डायरेक्ट ले लेंगे, कोई भी फेरबदल नहीं होगा। पर जब बार्टर सिस्टम चलता था तो वस्तुओं की जो क्वालिटी है उसमें पता नहीं चलता था, अभी हमने तो गुड क्वालिटी की दी थी, उसने बेड की दी है, तो वो भी हम लोगों के पास प्रॉब्लम आती है। तो ये जो मेन बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम है हम लोगों के पास है। इसके बाद हम लोग हमारा मनी की जो डेफिनेशन है या मनी के जो मीनिंग है उसको डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।